सबको लगा कि होंडा का हाइब्रिड खेल खत्म हो गया है। सुस्त बिक्री के कारण रद्द हुई परियोजनाओं और सालों तक लगभग खामोशी के बाद ऑटो जगत ने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। टोयोटा और टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों पर अपना दबदबा बनाने की होड़ में व्यस्त थीं। BYD अपनी रिकॉर्ड तोड़ रेंज का प्रदर्शन कर रही थी और होंडा बस पुरानी सफलताओं पर ही निर्भर रहने वाला एक और ब्रांड था। एक पुराना नाम जिसमें कोई नयापन नहीं था, या ऐसा उन्होंने सोचा। क्योंकि जब उद्योग आगे बढ़ रहा था, होंडा किसी वजह से चुप थी। बंद दरवाजों के पीछे वे कुछ ऐसा कर रहे थे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कोई मामूली रिफ्रेश नहीं, कोई डिजाइन स्टडी नहीं, बल्कि अब तक निर्मित सबसे उन्नत हाइब्रिड पावर ट्रेन का एक पूरी तरह से कार्यात्मक प्रोटोटाइप। वे इसे हाइपरड्राइव कहते हैं, और यह न केवल उनकी पिछली पीढ़ी से बेहतर प्रदर्शन करता है, बल्कि पूरे हाइब्रिड उद्योग को पीछे छोड़ देता है। यह हल्का, स्मार्ट, ज्यादा शक्तिशाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यह काम करता है। इसका सड़क पर परीक्षण हो चुका है, सफलतापूर्वक। जहां टोयोटा ने पुरानी हाइब्रिड तकनीक पर दोगुना जोर दिया और टेस्ला ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर दांव लगाया, वहीं होंडा ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठाया जो ऑटो बाजार का भविष्य बदल सकता है। क्योंकि हाइपरड्राइव सिर्फ एक हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसे उन्नत जैव ईंधन और बिजली दोनों पर निर्बाध रूप से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हाइड्रोजन इंटीग्रेशन के साथ संगत है और होंडा द्वारा अब तक बनाए गए किसी भी वाहन की तुलना में 30% बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करता है। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह हाइब्रिड युद्ध अभी शुरू ही हुआ है। कहानी और भी दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि होंडा ने न सिर्फ एक बेहतर हाइब्रिड डिजाइन किया, बल्कि उसने इस दिग्गज को सीधी चुनौती भी दी। टोयोटा का हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव वो सिस्टम जिसने 2 दशकों से हाइब्रिड बाजार पर अपना दबदबा बनाए रखा है। विश्वसनीय, सिद्ध और दुनिया भर में लाखों गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला एक कारगर सिस्टम। लेकिन दिक्कत यह है कि यह कल के ब्लूप्रिंट में ही अटका हुआ है। टोयोटा का सिस्टम भारी भरकम, जटिल है और कुछ ही प्लेटफॉर्म्स पर बना है। होंडा ने इसे देखते हुए एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने हाइपरड्राइव को सच्चे मॉड्यूलिटी को ध्यान में रखकर बनाया। सिर्फ ज्यादा हॉर्स पावर के पीछे भागने के बजाय उन्होंने पूर्ण नियंत्रण की कोशिश की। एक सटीक ECVT जो इलेक्ट्रिक मोटर और गैसोलीन इंजन को अपनी अपनी सटीक गति से चलने देता है। हाइब्रिड से इलेक्ट्रिक ड्राइव अनुपात जो उत्पादन में मौजूद किसी भी अन्य मॉडल से अलग है, शहर और राजमार्ग दोनों के लिए अनुकूलित है। यह अकेले होंडा के पिछले हाइब्रिड सिस्टम की तुलना में 30% बेहतर वास्तविक ईंधन अर्थव्यवस्था प्रदान करता है और टोयोटा के कुछ मॉडलों के लिए एक ही आकार के दृष्टिकोण के विपरीत हाइपरड्राइव स्केलेबल है। एक ही मूल डिजाइन, अलग अलग पावर क्लास। यह सेडान, SUV परफॉर्मेंस कूपे, यहां तक कि भविष्य के हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक वाहनों में भी इस्तेमाल हो सकता है, और ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पर। टोयोटा ने एक किंवदंती गढ़ी होंडा ने अगले युग के लिए एक सिस्टम बनाया। अब ऑटो उद्योग के सामने एक विकल्प है, वही सब या भविष्य। क्योंकि हाइपरड्राइव भले ही सड़क पर सबसे तेज आवाज वाला इंजन न हो, लेकिन यह सबसे लंबे समय तक प्रासंगिक रहने वाला इंजन जरूर हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि होंडा ने यह कैसे किया, तो इसका जवाब हर स्तर पर इंजीनियरिंग की सटीकता है। आइए शुरुआत करते हैं उस अभूतपूर्व डुअल मोटर यूनिट से। यह होंडा द्वारा अब तक निर्मित किसी भी उत्पादन वाहन के लिए बनाया गया सबसे उन्नत मॉडल है। लेकिन इसके मूल स्पेसिफिकेशन इसे क्रांतिकारी नहीं बनाते। प्रत्येक रोटर में उच्च शक्ति वाले चुंबकीय मिश्र धातुओं
और दुर्लभ मृदा न्यूनीकरण तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे यह हल्का तो है ही, साथ ही आउटपुट भी बनाए रखता है। इसका मतलब है कि यह अत्यधिक तापीय तनाव को भी झेल सकता है, फिर भी ड्राइव ट्रेन का भारी भार कम कर सकता है। अब इसे इसके उच्च दक्षता वाले पावर स्प्लिट सिस्टम के साथ मिलाएं। शहर में ड्राइविंग के दौरान ज्यादा ड्राइविंग पावर इलेक्ट्रिक से आती है, जिससे ईंधन की खपत में नाटकीय रूप से कमी आती है। शांत, साफ और ज्यादा कुशल, यही वह खास मुकाम है जिसकी हर कार निर्माता को तलाश है, और हाइपरड्राइव सबसे पहले वहां पहुंच गया है। लेकिन असली राज है पावर स्प्लिट गियरबॉक्स। यह गैसोलीन इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर से अलग कर देता है, जिससे दोनों अपनी अपनी आदर्श गति से चल पाते हैं। यह आपके हाइब्रिड में कई गियर लगाने जैसा है, और इससे सब कुछ ज्यादा कुशल हो जाता है। ड्राइव यूनिट के अंदर होंडा ने और भी आगे बढ़कर काम किया है। पारंपरिक स्टील कंपोनेंट्स की बजाय उन्होंने ज्यादा घिसाव वाले क्षेत्रों में सिरेमिक रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स को एकीकृत किया है। ये सामग्रियां अत्यधिक गर्मी और दबाव को संभाल लेती हैं, जिससे सिस्टम ज्यादा गर्म और ज्यादा कुशलता से चलता है, और बैटरी और ईंधन टैंक दोनों से ऊर्जा की हर बूंद निचोड़ लेता है। और ये सब कोई सिद्धांत नहीं है, इनका परीक्षण और सत्यापन हो चुका है। हाइपरड्राइव का गियरबॉक्स बिना ज्यादा गर्म हुए 250 किलोवाट से ज्यादा की संयुक्त शक्ति प्रदान कर सकता है। यह एक ऐसा मानक है जिसे पहले किसी भी होंडा हाइब्रिड ने नहीं छुआ है। असली आंकड़े, असली प्रदर्शन। हाइपरड्राइव कोई कॉन्सेप्ट कार प्रयोग नहीं है, यह एक ऐसी अवधारणा का प्रमाण है जो अभी काम कर रही है, और यह किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है, क्योंकि यह पावर ट्रेन अलग से नहीं बनाया गया है। यह 4 दशकों की अथक होंडा इंजीनियरिंग का नतीजा है। हाइपरड्राइव कहीं से अचानक नहीं आया। यह सिस्टम होंडा के हर नवाचार, हर जीत, हर असफलता, हर देर रात के पुनर्निर्देशन का परिणाम है, जिसे एक ड्राइव ट्रेन में समेटा गया है। 1990 के दशक के अंत में होंडा ने पहली पीढ़ी की इनसाइट के साथ ऑटोमोबाइल जगत को हिलाकर रख दिया था, जिसने उन बाजारों में हाइब्रिड तकनीक पेश की जिन्हें इसके अस्तित्व के बारे में शायद ही पता था। फिर सिविक हाइब्रिड अकॉर्ड हाइब्रिड एंड CR-V हाइब्रिड आए। हर एक ने दक्षता, रिफाइनमेंट और उत्सर्जन में कमी के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन होंडा के नवीनतम 2 मोटर हाइब्रिड सिस्टम की भी अपनी सीमाएं थीं। होंडा जानता था कि वे सिर्फ पिछले मॉडल से बेहतर नहीं कर सकते, उन्हें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। हाइपरड्राइव सिविक हाइब्रिड का अपडेट नहीं है, यह एक बिल्कुल नया डिजाइन है। यह पूरी तरह से गियर वाली दोहरी मोटर संरचना का उपयोग करने वाली पहली होंडा हाइब्रिड कार है। यह थर्मल जोन में सिरेमिक प्रबलित कंपोजिट को एकीकृत करने वाली पहली कार है, और ये से कोर हाउसिंग और कूलिंग चैनलों के लिए बड़े पैमाने पर 3D प्रिंटिंग अपनाने वाली पहली कंपनी है, जिससे वजन कम हुआ है, टिकाऊपन बढ़ा है और उत्पादन अपशिष्ट में कमी आई है। लेकिन यहां एक ऐसा पहलू है जो आम जनता को अक्सर नजर नहीं आता। जहां कार प्रेमी हॉर्स पावर और 0 से 60 गुना तक के बारे में सोचते हैं, वहीं वाहन निर्माता संख्याओं, परिचालन लागत, रखरखाव अंतराल, ईंधन की बचत और उत्सर्जन दंड के बारे में सोचते हैं। और यहीं पर हाइपरड्राइव पूरी समीकरण बदल देता है। यह सिस्टम होंडा की पिछली हाइब्रिड तकनीक की तुलना में ईंधन दक्षता को 30% तक बढ़ा देता है। यह कोई मार्केटिंग का दिखावा नहीं है, यह प्रति वाहन, प्रति वर्ष बेड़े संचालकों और दैनिक चालकों दोनों के लिए हजारों डॉलर की ईंधन बचत है। ऐसे समय में जब ईंधन की लागत घरेलू या व्यावसायिक बजट का एक बड़ा हिस्सा खा सकती है, हाइपरड्राइव न केवल प्रभावशाली है, यह आर्थिक रूप से भी अप्रतिरोध्य है। और बात सिर्फ ईंधन तक ही सीमित नहीं है। हाइपरड्राइव के मॉड्यूलर डिजाइन का मतलब है कम अनोखे पुर्जे और तेज सर्विस टर्न अराउंड। इसके ठंडे ऑपरेटिंग तापमान का मतलब है महत्वपूर्ण पुर्जों पर कम घिसाव। यह समस्याओं का पता ब्रेकडाउन बनने से पहले ही लगाने के लिए
पूर्वानुमानित निदान का उपयोग करता है, जिससे महंगी मरम्मत, सड़क किनारे की आपात स्थिति और डाउनटाइम से बचा जा सकता है। इस बीच दबाव बढ़ रहा है। सरकारें अब वाहन निर्माताओं से उत्सर्जन कम करने के लिए विनम्रतापूर्वक अनुरोध नहीं कर रही हैं। वे इसे अनिवार्य बना रहे हैं। यूरोपीय संघ की फिट फॉर 55 योजना पहले से ही उच्च उत्सर्जन वाली कारों पर जुर्माना लगा रही है। लंदन से लेकर लॉस एंजल्स तक के शहर कम उत्सर्जन क्षेत्र लागू कर रहे हैं। उपभोक्ता भी अब जीवन काल, कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर कारें चुनने लगे हैं। पुराने हाइब्रिड सिस्टम वे उस दौर के लिए बनाए गए थे जो तेजी से लुप्त हो रहा है। हाइपरड्राइव भविष्य के लिए बनाया गया है। यह पहले दिन से ही एक 100% नवीकरणीय जैव ईंधन के लिए तैयार है। इसे भविष्य में हाइड्रोजन ईंधन सेल एकीकरण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है और इसे विकसित होने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि बैटरी तकनीक के अगले चरण तक पहुंचने पर यह पूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन विन्यास में बदल सके। इस ड्राइव ट्रेन को भविष्य के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। यह पहले से ही मौजूद है। और फिर शोर भी है, एक अदृश्य पहलू जिसे ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। दुनिया भर के शहर ध्वनि प्रदूषण पर नकेल कस रहे हैं। शोर करने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, कुछ जिलों में प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है या उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है। हाइपरड्राइव का इलेक्ट्रिक फर्स्ट आर्किटेक्चर और स्मार्ट पावर मैनेजमेंट इसे अब तक परीक्षण किए गए सबसे शांत हाइब्रिड सिस्टम में से एक बनाता है। इसका मतलब है शहर में ज्यादा सुचारू ड्राइविंग, शांत पड़ोस और शोर कम करने के नियमों का पालन, और ये सब बिना परफॉर्मेंस से समझौता किए। इसलिए जब वाहन निर्माता, नियामक और उपभोक्ता हाइपरड्राइव पर गौर करते हैं तो उन्हें सिर्फ एक इंजीनियरिंग छलांग नजर नहीं आती। उन्हें कम परिचालन लागत, कम ब्रेकडाउन, कम कार्बन टैक्स, व्यापक बाजार पहुंच और बेहतर पुनर्विक्रय मूल्य दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि उद्योग अब इस पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि हाइपरड्राइव कोई दूर की बात नहीं है। यह हाइब्रिड बाजार में दशकों में देखा गया सबसे तेज आर्थिक उपकरण है। पारंपरिक हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन स्टैम्प्ड स्टील, वेल्डेड हाउसिंग और जटिल मशीनिंग का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये प्रक्रियाएं धीमी भारी होती हैं और डिजाइन की स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। होंडा ने कहानी पलट दी। हाइपरड्राइव के महत्वपूर्ण घटक, जिनमें मोटर हाउसिंग, गियरबॉक्स केसिंग और कूलिंग चैनल शामिल हैं, उच्च शक्ति वाले मिश्र धातुओं और उन्नत कंपोजिट का उपयोग करके 3D प्रिंटेड हैं। इससे अधिक जटिल वायु प्रवाह और शीतलक मार्ग, कम सामग्री अपव्यय और अधिक तापीय सहनशीलता वाले हल्के पुर्जे प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि दोहरे इलेक्ट्रिक मोटर रोटर भी पारंपरिक नहीं है। ये हल्के कार्बन मिश्रित कोर से बने हैं, जिन्हें मजबूती और टिकाऊपन के लिए टाइटेनियम किनारों से मजबूत किया गया है। यह संयोजन ड्राइव ट्रेन के वजन को कम करता है और साथ ही लचीलापन भी बढ़ाता है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में एक दुर्लभ जीत। और चलिए पावर यूनिट कोर के बारे में बात करते हैं। सिस्टम के अंदर का सबसे चरम वातावरण। यहाँ होंडा सिरेमिक प्रबलित कंपोजिट CRC का उपयोग करता है, जो एक ऐसी सामग्री है जो पारंपरिक धातुओं की तुलना में कहीं अधिक तापमान को सहन कर सकती है। इसका मतलब है कि हाइपरड्राइव उच्च तापीय दक्षता पर काम कर सकता है, कम ईंधन से अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। CRC हल्के और अधिक थकान रोधी भी होते हैं, जो निरंतर भार के तहत सिस्टम के जीवन काल को बढ़ाते हैं। और फिर पावर स्प्लिट गियरबॉक्स है, जो हाइपरड्राइव आर्किटेक्चर का मुकुट रत्न है। यह गैसोलीन इंजन को इष्टतम RPM पर चलने देता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर तत्काल टॉर्क प्रदान करते हैं, जिससे प्रत्येक घटक अपनी अधिकतम दक्षता पर काम कर पाता है। यह न केवल प्रदर्शन और ईंधन की बचत को बढ़ाता है, बल्कि ड्राइव ट्रेन पर तनाव को भी कम करता है और सिस्टम को कई प्रकार के वाहनों के लिए मॉड्यूलर बनाता है। लेकिन होंडा ने सिर्फ पावर ट्रेन में ही
नवाचार नहीं किया। उन्होंने इस बात की भी पुनर्कल्पना की कि पूरा सिस्टम वाहन के साथ कैसे एकीकृत होता है, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसी साझेदारी बनाई जो पूरे हाइब्रिड बाजार को बदल सकती है। क्योंकि 2018 में होंडा ने चुपचाप पैनासोनिक एनर्जी के साथ एक समझौता किया था। इसका उद्देश्य क्या था? हाइपरड्राइव को एक पूरी तरह से एकीकृत हाइब्रिड सिस्टम के हिस्से के रूप में परखना, न कि केवल एक ड्रॉप इन ड्राइव ट्रेन के रूप में, बल्कि एक संपूर्ण प्रणोदन और ऊर्जा संरचना के रूप में। इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी, पैक, कूलिंग सभी को एक साथ डिजाइन किया गया, एक के रूप में अनुकूलित किया गया। यह सिर्फ एक दोस्ताना सहयोग नहीं था, इसे जापान के ग्रीन इनोवेशन फंड का समर्थन प्राप्त था, जो परिवहन उत्सर्जन में कटौती के उद्देश्य से अरबों डॉलर का एक सरकारी कार्यक्रम है। पैनासोनिक जानता था कि उसे क्या चाहिए। अगली पीढ़ी के हाइब्रिड और प्लग इन वाहनों के लिए एक ऐसा रास्ता जिसमें स्थिरता अंतर्निहित हो, न कि बाद में जोड़ा गया हो। और होंडा वे चाहते थे कि टोयोटा या बीवाईडी के प्रतिक्रिया देने से पहले ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों में हाइपरड्राइव सबसे पहले सड़कों पर आ जाए। यह एकदम सही जोड़ी थी। साथ मिलकर वे ऐसे एकीकृत पावर सिस्टम विकसित कर रहे हैं जो हॉर्स पावर से भी आगे जाते हैं। वे शोर दक्षता, वायु गतिकी, चार्जिंग गति, यहां तक कि उच्च दर वाली 3D प्रिंटिंग और स्वचालित कंपोजिट मोल्डिंग जैसी निर्माण तकनीकों को भी लक्ष्य बना रहे हैं, जिनका वैश्विक कारखानों में तेजी से विस्तार हो सकता है। और टेस्ला वे इस क्षेत्र में नहीं थे, टोयोटा भी नहीं थी। टेस्ला जहां शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर दोगुना जोर दे रही है और टोयोटा पुराने हाइब्रिड डिजाइनों पर ही अड़ी हुई है, वहीं होंडा और पैनासोनिक चुपचाप भविष्य का सह विकास कर रही हैं। और शांति की बात करें तो हाइपरड्राइव का एक फायदा है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता, लेकिन हर शहर शोर की परवाह करता है। शहरी वाहनों का शोर दशकों से शहरी केंद्रों में सबसे बड़ी शिकायतों में से एक रहा है। सुस्त इंजन, तेज गति की गर्जना और धीमी गति से चलने वाली यांत्रिक गड़गड़ाहट, ये सब मिलकर लाखों निवासियों के लिए रोजमर्रा की परेशानी का कारण बनते हैं। सरकारें न केवल वाहनों की शोर सीमा को कड़ा करके, बल्कि शहरी ड्राइविंग कर्फ्यू, कुछ जिलों में प्रवेश पर प्रतिबंध और उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाकर भी जवाब दे रही हैं। हाइपरड्राइव को इसी बात को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। अपने इलेक्ट्रिक फर्स्ट आर्किटेक्चर की बदौलत यह कम गति पर बैटरी पावर से चलता है, जिससे शहर के ट्रैफिक में लगभग कोई शोर नहीं होता। और जब गैस इंजन चालू होता है तो पावर स्प्लिट गियरबॉक्स इसे कम आरपीएम पर चलने देता है, जिससे दहन से होने वाला शोर, खासकर त्वरण के दौरान जो ड्राइविंग का सबसे शोर वाला हिस्सा होता है, काफी कम हो जाता है। नतीजा, परफॉर्मेंस से समझौता किए बिना डेसिबल में भारी गिरावट। बेड़े संचालकों के लिए इसका मतलब है शोर संवेदनशील क्षेत्रों तक आसान पहुंच, सुबह सुबह या देर रात तक काम करने की क्षमता, और विनियमित क्षेत्रों में अनुबंधों के लिए आसान स्वीकृति। शहरी योजनाकारों के लिए शांत वाहन हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक समर्थक कानून पारित करना आसान बनाते हैं, क्योंकि हाइपरड्राइव से लैस कारें पहले से ही शोर के अगले लक्ष्य को पूरा कर लेती हैं, जिसे पुराने वाहन छू नहीं सकते। यह एक सूक्ष्म लाभ है, लेकिन एक रणनीतिक लाभ है, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा देश ध्वनि प्रदूषण को उत्सर्जन की तरह मानने लगेंगे, सबसे शांत वाहन बाजार पर सबसे ज्यादा असर डालेंगे। तो अब आपके पास एक हाइब्रिड सिस्टम है जो न सिर्फ शक्तिशाली और कुशल है, बल्कि हल्का, मॉड्यूलर, भविष्य के लिए तैयार और शांत भी है। तो टोयोटा की स्थिति क्या है? एक खतरनाक स्थिति में, क्योंकि जहां होंडा और पैनासोनिक चुपचाप पूर्ण सिस्टम एकीकरण की ओर बढ़ गए हैं, वहीं टोयोटा अपनी हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव से जुड़ी हुई है, जो एक पारंपरिक आर्किटेक्चर है जो विश्वसनीयता के लिए अनुकूलित है, लेकिन भविष्य में लचीलेपन के लिए नहीं।
टोयोटा का सिस्टम निर्विवाद रूप से सिद्ध है, लेकिन यह भारी भी है। विशिष्ट वाहन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है और एक सीमित प्रदर्शन अवधि के साथ बनाया गया है। और समस्या यही है, टोयोटा के कुछ बहुप्रतीक्षित हाइब्रिड मॉडल पहले ही देरी सीमित वैश्विक रोलआउट और कम उत्पादन लक्ष्यों का सामना कर चुके हैं। इस बीच हाइपरड्राइव सिर्फ एक कार मॉडल तक ही सीमित नहीं है, यह मॉड्यूलर है। यही वो हिस्सा है जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, लेकिन यही असली मास्टर स्ट्रोक है। हाइपरड्राइव को एक ही कोर आर्किटेक्चर और कई पावर लेवल के साथ बनाया गया है। इसे कॉम्पैक्ट सिटी कारों, फुल साइज एसयूवी, हाई परफॉर्मेंस कूपे और यहां तक कि भविष्य की हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कारों के लिए भी ट्यून किया जा सकता है। इसमें एक ड्राइवर ट्रेन नहीं है, यह एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। और यह मॉड्यूलर डिजाइन बेड़े के एकीकरण के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला रास्ता खोलता है। कार निर्माता और बेड़े संचालक कई प्रकार के पावर ट्रेन, अलग अलग पुर्जों, अलग अलग प्रशिक्षण, अलग अलग रख रखाव कार्यक्रमों के साथ तालमेल बिठाना पसंद नहीं करते। यह महंगा है, यह अक्षम है। हाइपरड्राइव्स की अनुकूलन क्षमता कई वाहन लाइनों के लिए एक ही कोर सिस्टम प्रदान करती है। इसका मतलब है कम प्रशिक्षण लागत, सरलीकृत आपूर्ति श्रृंखलाएं और सुव्यवस्थित सर्विसिंग, ये सब समय के साथ भारी बचत में तब्दील होते हैं। और जहां टोयोटा अभी भी प्लेटफॉर्म विशिष्ट हाइब्रिड इकाइयों पर निर्भर है, वहीं होंडा के पास अब ऐसा कुछ है जो पूरे बाजार में क्षैतिज रूप से आगे बढ़ सकता है। अब बात सिर्फ इंजन बेचने की नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को लॉक करने की है। और होंडा पहले ही हाइपरड्राइव को वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन रोड मैप के साथ जोड़ रही है, तो साफ है कि अगली पीढ़ी के वाहन ड्राइव ट्रेन के इर्द गिर्द नहीं बनेंगे। ड्राइव ट्रेन को पहले दिन से ही गाड़ी के साथ डिजाइन किया जाएगा। टोयोटा के पास अभी इस तरह का संरेखण नहीं है, और यह एक ऐसा अंतर है जो सिर्फ एक मॉडल लाइनअप को प्रभावित नहीं करता, यह वैश्विक बाजार हिस्सेदारी को नया आकार देता है। क्योंकि जब आप एक वाहन निर्माता होते हैं और 510 या 20 साल आगे देखते हैं, तो आपको ईंधन की बढ़ती लागत, सख्त उत्सर्जन लक्ष्य, शहरी केंद्रों में नए ध्वनि और प्रदूषण नियम, और पहले से कहीं ज्यादा लंबे समय तक सेवा में रहने वाले वाहन दिखाई देते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप पिछली पीढ़ी की कारों के लिए बने हाइब्रिड सिस्टम पर दांव लगा रहे हैं, या अगली पीढ़ी के साथ विकसित होने के लिए बने सिस्टम पर? यही हाइपरड्राइव की खामोश ताकत है। यह सिर्फ ड्राइव ट्रेन की बात नहीं है, यह एक प्लेटफॉर्म का खेल है, और यहीं से हम अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं। यह सिर्फ एक बेहतर हाइब्रिड बनाने की बात नहीं थी, यह एक मजबूत प्रभाव पैदा करने की बात थी। होंडा के पास अब एक ऐसी कुंजी है जो निर्माताओं के लिए लचीलेपन, ड्राइवरों के लिए प्रदर्शन और नियामकों के लिए स्थायित्व के द्वार खोलती है। और उन्होंने यह ऐसे समय में किया है जब ऑटोमोटिव समीकरण के हर हिस्से को फिर से लिखा जा रहा है। महामारी के बाद की आपूर्ति श्रृंखला, वैश्विक पर्यावरणीय जनादेश, बैटरी, हाइड्रोजन और एआई संचालित वाहन प्रणालियों में तेजी से प्रगति। हाइपरड्राइव सिर्फ बक्से पर टिक नहीं करता है, यह पूरी तरह से खेल के मैदान को बदल देता है। यह ईंधन दक्षता को बाजार हिस्सेदारी में बदल देता है, यह स्थायित्व को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में बदल देता है, यह ड्राइव ट्रेन डिजाइन को कॉरपोरेट रणनीति में बदल देता है। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि इससे बाकी सभी को भी पीछे छूटना पड़ेगा। टोयोटा को जवाब देना होगा, फोर्ड को भी पुनर्विचार करना होगा, पूरे हाइब्रिड इकोसिस्टम को तेज, स्मार्ट और अधिक सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना होगा। क्योंकि हाइपरड्राइव सिर्फ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं है, यह नियमों को बदलने के लिए है। तो अगली बार जब आप किसी को यह कहते सुने कि होंडा सिर्फ एक सुरक्षित पुरानी कार निर्माता कंपनी है, तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। उन्होंने सिर्फ पुराने मॉडल को ही नहीं अपनाया है,
हो सकता है कि उन्होंने ड्राइविंग का भविष्य ही गढ़ दिया हो।